हेलो एवरीवन। तो पहले तो लास्ट वीक में देख लेते हैं कैसे प्ले आउट हुए हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थे हमने ये डिसाइड किया था कि ये जो एक रेड जोन है ना, ये एक सप्लाई जोन है, इम्पोर्टेंट सप्लाई जोन है। सही है। यहाँ से ना गोल्ड के लिए फ़िलहाल के लिए एक हिंड्रेंस है। ये सप्लाई जोन एक रुकावट है अपर लेवल तक जाने के लिए। सो हमने ये डिसाइड किया था कि या तो हमें डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिलें, या तो हमें इस लेवल का अच्छा ब्रेकआउट मिले और कैंडल क्लोजिंग पे रीटेस्ट पे हम एंट्री फाइंड करें। सही है। तो हमने ये जोन ड्रा किया था, 1 आवर का ये जोन था और ये एक बहुत ही अच्छा जोन साबित हुआ है। ये देखें, यहाँ से टच एंड गो ये लेवल था। सही है। ये मार्केट ने यहाँ से मोर देन लाइक 400 पिप्स की मूवमेंट शो की है। सही है। मार्केट ने पहले तो इस सेलिंग लेवल से भी रिजेक्शन ली है। ये देखें, यहाँ हमने ड्रा किया था, मार्केट ने ओपन होते साथ ही रिजेक्शन, ये एक सेलिंग लेवल। सही है। ड्रॉप हुई, फिर इससे अपवर्ड मूवमेंट हुई, फिर इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, देन अगेन डाउनवर्ड मूवमेंट हुई। सही है। तो ये काफ़ी सही जोन प्ले आउट हुआ है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीक में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं और कैसे हमारे जोन प्ले आउट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है? वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो एक हैमर टाइप कैंडल क्लोज हुई है, हैमर टाइप कैंडल, बट यहाँ से इसने रिजेक्शन लिए, हाँ लिया, एक हैमर टाइप कैंडल क्लोज हुई है। सो इन ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम इज़ अ बुलिश, वीकली टाइम फ्रेम बुलिश है। हमने यहाँ सिर्फ यही देखना है। उसके अलावा डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम थोड़ा शुरू से डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा ना रेंजिंग में जा रहा है ये गोल्ड, तो हम शुरू से थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हुआ क्या है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से ब्रेकआउट आया था। सही है। यहाँ से इसने सपोर्ट ली, इस सप्लाई लेवल के बाद इसने यहाँ से सपोर्ट ली है। सही है। तो ये एक इसका हाई है इम्पोर्टेंट, जहाँ ये पर्टिकुलर ये एक हाई है और ये इसका हम लो कर लेते हैं। सही है। तो इस हाई और इस लो में अभी मार्केट फ़िलहाल है, जो रेंजिंग करती हुई आगे भी हमें दिखाई दे सकती है। इस रेंज में हुआ क्या, इस सपोर्ट से अगेन अपवर्ड मूवमेंट शो हुई। ओके, हायर हाइज और हायर लोज बने। देन क्या हुआ, देन ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन थी। सही है। डेली की सप्लाई लेवल से हमें सप्लाई देखने को मिली, डेली की सप्लाई ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। देन हमने सेकंड लास्ट वीक में एक यहाँ सप्लाई लेवल ड्रा किया था, जो कि वीडियो में मौजूद है। यहाँ से रिजेक्शन उस डेली के सप्लाई लेवल से आई, विच इज़ लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ पुल बैक। सही है। डेली इस तरफ जा रहा है, मतलब कि डेली का एनालिसिस ये है, डेली इज़ बेयरिश, डेली टाइम फ्रेम बेयरिश है। उसके बाद यहाँ से हमें डेली टाइम फ्रेम से ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। सही है। अब हम इस इन्फॉर्मेशन से क्या फ़ायदा उठाते हैं, ये हम लो टाइम फ्रेम में चल के पता करते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में लेट्स शिफ्ट टू द 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम में एक ये जोन, हाँ सही है, ये जोन भी बताया गया था पर्टिकुलर किसी जगह पे। हम ये देखें, ये जोन, खैर ये जोन भी था। इस जोन पे मार्केट स्टैंड कर रही है। हुआ क्या है, जो चीज़ काबिल गौर है वो सिर्फ फ़िलहाल एक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। 4 आवर में, 4 आवर में हो चुका है चेंज ऑफ कैरेक्टर गोल्ड में। इस पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर लोज स्वीप करने के बाद मार्केट ने एक अच्छी बाइंग स्ट्रेंथ देखने को मिली। और उसके बाद क्या हुआ, ये था ब्रेकआउट, ये हुआ रिटेस्ट। ब्रेकआउट रिटेस्ट वर्क्स वेरी गुड। ओके, स्पेशली जब एफ के साथ अलाइन हो। सही है। यहाँ से हमें एक रैली देखने को मिली और अभी अपने सप्लाई लेवल पे खड़ा है। सो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमने 4 आवर में 2 बाइंग लेवल हमने जो ड्रा किए हैं। सही है। लास्ट वीक में ये था, काफ़ी सही प्ले आउट हुआ है, और अब हमने 2 किए हैं। हमें उम्मीद तो है मार्केट इन 2 बाइंग लेवल्स पर ही देखने को मिले, और अगर इनको ब्रेक करती है तो इस पर्टिकुलर लेवल की ब्रेक के बाद ना, इस पर्टिकुलर लो के ब्रेक के बाद मार्केट का 4 आवर का ट्रेंड जो हो जाएगा चेंज हो जाएगा, सेलिंग में शिफ्ट हो जाएगा। तो क्योंकि डेली भी सेलिंग में होगा, तो हम ट्राई करेंगे इस पर्टिकुलर के रीटेस्ट पे हम सेल ट्राई करें, क्योंकि यहाँ क्लीन रेंज है टू द डाउन साइड। 2 प्रोबेबिलिटीज़, एक अपसाइड की बयान करनी है, अभी डाउन साइड की मैंने बयान कर दी है कि अगर ये लो ब्रेक होता है तो हम सेलिंग फाइंड करेंगे इस पर्टिकुलर लेवल के रीटेस्ट पे। सही है। अब बाइंग लेवल्स 4 आवर के डिफाइन कर लेते हैं। 2 बाइंग लेवल्स हैं, एक तो ये पर्टिकुलर है,
इसकी ये अभी तक वैलिड है। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाई थी सम सॉर्ट ऑफ, ठीक है। अभी ये इसने पुल बैक लिया, ये पुल बैक काफ़ी शार्प था। इसने 33% की रिट्रेसमेंट ली है और हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ डीप रिट्रेसमेंट इस लेवल तक आ सकती है, ठीक है। ये 4 आवर का एक्सट्रीम बाइंग जोन है नेक्स्ट वीक के लिए, सिर्फ नेक्स्ट वीक के लिए। अब हम यहाँ से फिब ड्रा करते हैं इस पर्टिकुलर रैली का, इस पर्टिकुलर वेव का। गोल्डन फिब की गोल्डन रेशो अलाइन हो रही है इस लेवल के साथ, 1 का इन्फ्लुएंस। उसके अलावा एफवीजी टैप तो हो चुका है लेकिन डीपर आ सकता है, ये देखें डीपर एफवीजी टैप हो सकता है, सही है 2। और ये जो होता है आरबीएस लाइक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इस तरह का। तो हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं बाइंग। अच्छा रिस्क टेकिंग जोन है, यहाँ से हम कंफर्मेशन देख के, कोई बुलिश कैंडल देख के यहाँ से बाइंग प्लान कर सकते हैं। और टारगेट्स हमारे होंगे ये हाइज़, इस तरह टारगेट्स हमारे ये हाइज़ होंगे और ये हमारा रिस्क रिवार्ड होगा। 1:4 प्लस की ट्रेड बन जाएगी। खैर ये एक अच्छा लेवल है, ये इस लेवल पे मस्त आई रखनी है। इस लेवल की वैल्यू हम 1 आवर में जाके देखते हैं। इस लेवल की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ना, वो है 3306 से 3311। काफ़ी डिसेंट लेवल है। और इस लेवल पे एक और चीज़ भी हो जाएगी, इस लेवल पे इस पर्टिकुलर लो की लिक्विडिटी स्वीप। मेन चीज़ पता है क्या है, हमने यहाँ से हमारी बेस्ट एंट्री पता है कब है, जब इसकी लिक्विडिटी स्वीप होगी। इसकी लिक्विडिटी स्वीप जब होगी ना, तब 2-3 चीज़ें हो जाएंगी। डीपर पुल बैक होगा, आरबीएस और एफवीजी दोनों अलाइन भी हो जाएंगे, सही है। तो ये जोन हो गया एक जोन, और ये एक दूसरा जोन है 4 आवर का। ये जोन के लिए हम फिर यहाँ से ड्रा करेंगे, क्योंकि दिस इज़ द लो दैट ब्रोक दिस पर्टिकुलर हाई, सही है। ये 1 आवर में जाके ज़्यादा क्लियर होगा, इसको 1 आवर में एक्सप्लेन करते हैं। इस पर्टिकुलर जोन को ना 1 आवर में एक्सप्लेन करते हैं। ये 1 आवर का जोन है। फिब जब हम ड्रा करेंगे तो ये फिब की गोल्डन रेशियो है, ठीक है। जो आरबीएस है वो प्ले आउट हो चुका है, रेजिस्टेंस थी यहाँ, ये बिकम सपोर्ट हुई इस पर्टिकुलर लेवल पे और ये आउट प्ले आउट हो चुकी है। बट दिस जोन इज स्टिल वैलिड, यहाँ से अच्छी बाइंग स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। अगर मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो, और यहाँ एक अच्छी कंफर्मेशन कैंडल बनाती है बुलिश, तो हम यहाँ से रिस्क ले सकते हैं। 2 रिस्क टेकिंग जोन है, एक ये पर्टिकुलर लेवल 3327 से 3331 और एक ये पर्टिकुलर लेवल। सो बाइंग साइड में ये हमारे पास 2 अच्छे लेवल हैं, इनका वेट करेंगे और देखेंगे एंट्रीज कैसे बनती हैं। इसको हम एक दफ़ा 4 आवर में भी देख लेते हैं, ये पर्टिकुलर लेवल, सही है। उसके अलावा जो एक चीज़ हुई है 4 आवर में, वो ये हुआ कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, अगर हम इस तरह से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कंसीडर करें तो इसका ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी हो चुका है, विच इज़ शोइंग बाइंग स्ट्रेंथ। बट अगर हम बॉडी को नहीं विक्स को काउंट करते हैं तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वर्क्स वेरी वेल एज यू नो, और उसके साथ साथ चेंज ऑफ करेक्टर भी हो चुका है। सो वी आर लुकिंग फॉर बायर्स टिल ये लेवल होल्ड है। जब तक ये लेवल होल्ड है हम बाइस की तरफ देखेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, देन इसके रिटेस्ट पे सेल की तरफ देखेंगे। ये क्लियर प्लान्स हैं हमारे। सो 2 बाइंग जोन, सेलिंग सिर्फ एक जगह पर ट्राई कर सकते हैं, ये एक्सट्रीम है, इन बिटवीन ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। यहाँ से क्योंकि ये काफ़ी अच्छी सप्लाई है, यहाँ से हिंड्रेंस है और इसकी इम्पोर्टेंस भी काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका था मैं काफ़ी दफ़ा पहले। फिर तो नहीं आ रहा खैर, लेकिन ये एक अच्छा सप्लाई जोन है। उसके अलावा एक सेलिंग जोन हो गया, 2 ब्यूटीफुल बाइंग जोन्स, और उसके अलावा हमारे पास क्या है फंडामेंटल का अगर हम देख लेते हैं। फंडामेंटल्स में अगला वीक ठीक ठाक है फंडामेंटल न्यूज़ के हिसाब से। मंडे को तो कुछ नहीं है, ट्यूसडे को सीपीआई है कैट का, यूएसडी की भी सीपीआई है, उस यूएसडी की पीपीआई भी है अगले वीक में। उसके अलावा इसकी जीबीपी की सीपीआई है, मतलब कि ठीक ठाक है फंडामेंटल न्यूज़ के हिसाब से। कोर रिटेल सेल्स भी, तो फंडामेंटली भी मार्केट इम्पैक्ट हो सकती है। सो ये था आज का हमारा एनालिसिस। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक में कैसे प्ले आउट होते हैं लेवल्स। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।